गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। रवि राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम बेटा साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ाया था। उनसे संबंधित 2 क्वेश्चंस दिए थे आपको हल करने के लिए, आपने किए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। जैसा पहला दिया था बेटा, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आपका जो सेकंड वाला पॉइंट था प्रतिरोध की निर्भरता, उसमें से है ये प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं होता है, इन्वर्सली होता है। जैसे R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, यानी कैसा होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा है था श्रेणीक्रम संयोजन के लाभ और हानियाँ। पहले हम लाभ बताते तो लाभ तो ये बेटा, श्रेणीक्रम संयोजन में हम अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं हमें अधिकतम प्रतिरोध की आवश्यकता है तो श्रेणीक्रम संयोजन उपयोग में लेना होगा। दूसरी बात, श्रेणीक्रम संयोजन में पूरे परिपथ में धारा एक समान रहती है, इसलिए जो विद्युत उपकरण है उनको धारा समान मिलेगी। तो जब सजावट वगैरह करते हैं तो जो बल्ब वगैरह जो या उपकरण है लाइट वाले, वो अधिक चमक उत्पन्न करेंगे। हानियों की हानि और दूसरी क्या बात है इसमें श्रेणीक्रम संयोजन में कि चमक उत्पन्न हो गई। और ये वाले हानियों की बात करें अपन तो सबसे बड़ी हानि तो यही है बेटा कि अगर श्रेणीक्रम संयोजन आप काम में ले रहे हो तो आपको सारे उपकरण का स्विच ऑन रखना पड़ेगा। चाहे काम में एक ही उपकरण आ रहा है, स्विच ऑन सबके रहेंगे, अर्थात विद्युत की क्या होगी बेटा, हानि होगी, एक्स्ट्रा लाइट खर्चा आएगा। दूसरी हानि ये है कि अगर एक भी उपकरण बीच में से खराब हो जाता है या किसी बच्चे ने बंद कर दिया तो सारे उपकरण या सारी लाइटें बंद हो जाएंगी और एकदम समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये इससे होने वाली हानि है। आज हम दूसरा क्रम जो मैंने बताया था आपको कल, पहला बताया था श्रेणी क्रम और दूसरा बताया था समांतर क्रम संयोजन। अभी हम दूसरा क्रम पढ़ने जा रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो देखिएगा समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। दूसरा था समांतर क्रम संयोजन। जिसको पार्श्व संयोजन भी कहते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। एक नाम और है इसका, पार्श्व संयोजन। क्योंकि सीबीएसई की जो बुक्स आती है उसमें पार्श्व संयोजन, आरबीएसई की बुक्स में समांतर क्रम संयोजन और इंग्लिश मीडियम की बुक्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों एक ही के नाम है। देखो बेटे इसमें होता कैसे है, जैसे मान लो इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इस तरह से कोई भी चालक तार आपस में जुड़े हुए हैं और यदि इनके बिंदुओं को आपस में इस प्रकार से मिला दिया तो आप क्या देख रहे हो कि ये पहला तार है
ये दूसरा तार है और ये तीसरा है, ये पॉइंट ए है और ये बिंदु बी है। तो आपने क्या देखा कि जो तीनों तार हैं, पहला दूसरा तीसरा, कितने भी हो सकते हैं, सभी तारों के एक सिरे बिंदु ए पर मिल रहे हैं आपस में और दूसरे सिरे बिंदु बी पर मिल रहे हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में आपने पढ़ा था बेटा कि तार दो का पहला सिरा तार एक के दूसरे सिरे से मिलता है तो तार दो का दूसरा सिरा तार तीन के पहले सिरे से मिलता है, मतलब दूसरे का एक सिरा पहले से और दूसरा सिरा तीसरे से। क्योंकि इसमें क्या देख रहे हो, दूसरे का पहला सिरा भी पहले से, दूसरा सिरा भी पहले से, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीन वायर हैं, तीनों वायरों के तार जो हैं आपस में इस तरह से जुड़े हैं कि तीनों के पहले सिरे एक जगह और तीनों के दूसरे सिरे एक जगह आपस में संयोजित हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जैसे आपको मैं एक बार लिखाई देता हूँ, इसको यहाँ लिखा देता हूँ, लिखो समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में सभी प्रतिरोध तारों के प्रथम सिरे तारों के पहले सिरे बिंदु ए पर कहाँ पर मिल रहे हैं, बिंदु ए पर मिल रहे हैं, एवं दूसरे सिरे बिंदु बी पर, दूसरा सिरा बी पर जुड़ रहे हैं। जोड़ने से संयोजन प्राप्त होता है, बिंदु बी पर जोड़ने से जो संयोजन प्राप्त होता है क्या कहलाता है बेटा, वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अर्थात इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा ए पर और दूसरा सिरा कहाँ पर जुड़ा हुआ है, बी पर। तो इस प्रकार जो आपने संयोजन प्राप्त हुआ वो कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन। इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। इसके बाद जिस तरह से मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में 2-3 विशेषता बताई थी, इसी तरह इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें इसका अध्ययन करना है। तो इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता तो ये बेटा कि इसमें सभी जो प्रतिरोध हैं उनके मध्य जो विभवांतर का मान है सदैव कैसा रहेगा, एक समान। सभी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जितने भी पार्श्व क्रम में जुड़े होंगे सभी चालकों यानी प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर समान होता है। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग था। दूसरा जो अंतर है वो ये है बेटे इसमें कि समांतर क्रम संयोजन में धारा बढ़ जाती है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सभी जगह एक समान था। तो दोनों पॉइंटों को लिखेंगे। समांतर क्रम संयोजन में पहला पॉइंट दिया जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में
प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर एक समान रहता है। विभवांतर कैसा रहता है? थोड़ा एक समान रहता है। दूसरी बात क्या है कि जो धारा है, परंतु धारा का मान अलग अलग होता है, यानी धारा बढ़ चुकी है। विभवांतर एक समान है, धारा क्या होगी? अलग अलग। दूसरा पॉइंट होता है कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है न्यूनतम प्राप्त होता है। न्यूनतम प्राप्त होता है, यानी अगर आपको सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करना है और प्रतिरोध जोड़ने भी हैं तो कौन सा क्रम काम में लोगे? समांतर क्रम के। इस क्रम में जो संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होता है। कितना न्यूनतम होगा वो भी देखो, अर्थात परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में लगे सबसे कम मान के न्यूनतम प्राप्त होता है। अर्थात परिपथ में या परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में लगे सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। मतलब अधिकतम कितना जोड़ रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे कम कौन सा लगा रखा है, सबसे कम मान का, उससे भी जो आंसर आएगा उससे भी कम आएगा। जो सबसे कम लगाया है ना उससे भी कम पक्का। यानी जैसे किसी में 2, 4, 6 लगा रखे हैं ओम के प्रतिरोध, तो सबसे कम कौन सा रहा? 2 ओम। तो परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 2 ओम से भी क्या आएगा? कम। 2 ओम भी नहीं आएगा, कम आएगा उससे। पहले इसको एक बार नोटबुक में लिख लीजिएगा, फिर इस पॉइंट को क्लियर कराऊंगा नीचे वाले को कि हम कैसे कह सकते हैं कि कम आएगा। तो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसके बाद ये जो लाइन लिखी मैंने कि कुल प्रतिरोध से भी कम आता है, इसका पता लगेगा फॉर्मूले के द्वारा। तो उस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे अपन, देखिएगा अभी। कि जैसे जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें कुल प्रतिरोध कैसे निकाला था, इसी तरह इसका 3 चालकता लिए, इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये अपने कुंजी लगा ली, स्विच, एमीटर हो गया,
यहाँ 1 वोल्टमीटर लगेगा और कॉमन जो बिंदु ए से और इधर किससे कनेक्ट है बेटा, बिंदु बी से। इसका रेसिस्टेंस R1, R2, R3, ये जो धारा है उसकी डायरेक्शन शो कर रही है बेटा। I1, I2, I3, यहाँ से जो धारा जा रही थी I, तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ से बैटरी से जैसी धारा गई I, ए बिंदु पर जाके बट गई, R1 वाले में I1, R2 वाले में I2 और R3 वाले में I3, ये वापस मिली, मिलकर के वही I हो गई। तो इसमें बंटवारा धारा का हो रहा है, विभवांतर का नहीं हो रहा। विभवांतर सभी जगह बिल्कुल एक समान V। तो लिखिएगा इसमें पहले ढंग से, माना चित्रानुसार 3 चालक तार परस्पर समांतर क्रम संयोजन में चालक तार परस्पर समांतर क्रम संयोजन में V वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित हैं। V वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित हैं। V वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित हैं, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 तथा प्रवाहित विद्युत धारा का मान I1, I2 व I3 है। देख लो आप, प्रतिरोध R1, R2, R3 और धारा का मान I1, I2, I3। जो डायग्राम में बनाया है मैंने वही हिंदी में लिख रहा हूँ, और हिंदी लिखनी कंपलसरी होती है। प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर एक समान V है। विभवांतर एक समान है, तो इसके बाद ओम के नियम से ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं लिखोगे तो आपके अंक कट जाएंगे, क्योंकि हम इसमें नियम कौन सा यूज कर रहे हैं, ओम का। ओम के नियम से, ओम का नियम पढ़ा होगा आपने, V = I। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें जो बंटवारा हो रहा है वो V का नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, I का, यानी धारा का बंटवारा हो रहा है। तो धारा को अपने पास रखेंगे और पक्षांतरण करेंगे तो V/R। इसी तरह I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I1 बराबर V/R1, I2 की आएगी V/R2 और I3 की आएगी V/R3। जिसका बंटवारा होता है उसी को संयोजित करते हैं। तो I बराबर I1
प्लस I2 प्लस I3, वैल्यू को रखो V/R, V/R1, V/R2 और V/R3। इसमें V कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V को काट दिया जाएगा, इस तरह से V से V कट गई तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो प्रतिरोधों का मान है वो उनके व्युत्क्रम के योग के आ रहा है, यानी उल्टा आ रहा है। जबकि श्रेणीक्रम संयोजन में सीधा सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि इससे जो परिपथ से जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वह न्यूनतम प्राप्त होगा। इसको उतार लीजिएगा एक बार सभी। ये आपने उतार लिया होगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ, आंकिक प्रश्न। देखो बेटा, क्योंकि आंकिक प्रश्नों से ही फॉर्मूलों की उपयोगिता का आपको पता लगेगा और क्लियर होंगे। इस प्रकार से दोनों संयोजन आपको पढ़ा दिए हैं। देखो अगला है, जैसे एक न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है। 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ याद रखने की चीज़ दे दी कि वो क्रम कौन सा लगवा रहा है, श्रेणी क्रम लगवा रहा है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। वोल्ट भी दे दिया, कितना है, 6 वोल्ट। तो निम्न ज्ञात करो। क्या क्या चीज पूछ रहा है? पहली बात जो पूछ रहा है, तो पहला तो पूछ रहा है वो कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है वो,
प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा पूछी है तो यहाँ आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। कहीं ऐसा मत कर देना I बराबर V अपॉन R सीधा कर दो, क्योंकि V भी दे रखा है और R भी दे रखा है, लगा दिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान मैंने बताया था और लिखाया भी है पॉइंट कि संपूर्ण परिपथ में एक समान रहता है। तो इसके लिए R1 R2 R3 काम नहीं आएंगे, इसके लिए काम आएगा R, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे देखो इसको। जैसे अब इसका हम डायग्राम बनाया है तो 3 है, 3 4 5 ओम। इस तरह से है ये डायग्राम, रफली मैंने बना दिया है। ये क्या हो गया, प्लस माइनस, ये कितना है 3 ओम, ये 4 और ये 5, V1 V2 और V3। I तो देखो ना I सब जगह समान, V1 V2 V3 अलग अलग रहेंगे। तो I निकालने के लिए पहले बेटा परिपथ का R होना जरूरी है। तो R के लिए बेटा अपन यहाँ से लेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में ये लिखना जरूरी होता है कि हम हल कौन सा कर रहे हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 12 ओम। अब अपन निकालेंगे पहला A में I निकालना है तो I बराबर होगा V अपॉन R, और V कितना दे रखा है बेटा आपको 6 वोल्ट, और R कितना फाइंड किया है 12, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो कितनी धारा आ गई आपकी 0.5 एम्पियर। B जब सॉल्व करोगे इसमें V1 V2 V3 अलग अलग पूछा है। V1 बराबर I R1, I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि I तो सब जगह समान है। I R1 और I आया अपना 0.5 और R1 है 3, तो 1.5 वोल्ट। इसी तरह V2 फाइंड करोगे I R2 0.5 इंटू 4 इक्वल टू 2.0 वोल्ट, और V3 जब फाइंड करोगे I R3 0.5 इंटू 5 इक्वल टू 2.5 वोल्ट। अब इनको प्लस करके देख लो, वही आ गया 2 4 5 और 1 6 वोल्ट आ गया ना। टोटल V आएगा, एक बार इसको उतार लीजिएगा आप सभी। अब आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, और आज आपने जो पढ़ा इस आधार पर आपको कितना समझ में आया, क्या चीज़ आई क्या नहीं आई। इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप घर पे अच्छी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनको फिर दोबारा क्लियर करा दूंगा। अगर आप पे नहीं आते हैं तो, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे बेटा, बार बार में इस लेक्चर को पढ़ेंगे, और जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फिजिक्स का चैप्टर है, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन बहुत इजी वे में, बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है, तो आप इसको ढंग से समझें। पहला श्रेणी क्रम संयोजन व श्रेणी क्रम व समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन में अंतर लिखिए। अब देखो आप पे 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, कितने आते हैं, आप कोशिश करें
कि अधिक से अधिक कितने अंतर आप लिख सकते हो, इस चीज़ की आप ट्राई करते रहें। अगला प्रश्न अगला ये है, परिपथ में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस को आप उतारिएगा बेटा और ईमानदारी से फिर इसको सॉल्व करना। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।